अगरबत्ती करता है, धूपबत्ती करता है, प्रार्थना करता है, ऐसा करते हैं ना बहुत से लोग। तो क्या ये धर्म है? बहुत से लोगों के लिए धर्म है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए धर्म है। कुछ लोग मस्जिद जाते हैं, वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। आपको आवाज़ सुनाई देती होगी, आपके यहाँ तो मस्जिद है नहीं है? नहीं है, तो आप लोगों ने पता होगा। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो व्रत रखते हैं, तो उनके लिए वो धर्म है ना। तो यानी कि जब हम इसको इस तरह से देखते हैं कि भाई इसका धर्म ये है, इसका धर्म ये है, इसका धर्म ये है, तो धर्म जो है हम सोचते हैं कि अलग अलग है। ऐसा ही हुआ ना। अब मैं हमारे आचार्य दलीप जी हैं यहाँ पर, मैं उनसे चाहता हूँ कि वो आपको बताएं कि धर्म क्या है। सब पापस अकर्णं कुशलस उपसंपदा सचिद प्रयोदपनं एतं बुधानुशासनं। सभी पाप कर्मों को नहीं करना तथा सभी पुण्य कर्मों का संचय करना, यही बुद्धों की शिक्षा है, यही धर्म है। और इस बीच में जो भी हम कर्म करते हैं उसमें हमें देखना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। यदि हम पाप कर्म कर रहे हैं, किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं या गलत आचरण है, तो यही पाप है। और इसको हम सभी को ये सब नहीं करना चाहिए और अपने आप को सुधारना है। हम सबको, बच्चे को भी, हम खुद अपने आप को, अगर हम कुछ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं या व्यभिचार कर रहे हैं, तो अपने आप को, खुद को जो है इस सब से विरक्त रहना, इस सब को नहीं करना। अब ये बताइए, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मुझे आप लोगों की भाषा नहीं आती है तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी जो आचार्य जी ने बताया कि सभी पाप कर्मों का नहीं करना, यानी सभी गलत कामों का नहीं करना और सभी अच्छे कामों का करना, और अच्छे और बुरे कामों के बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का, यानी मन का, उसका निर्माण करना, यही धर्म है। अब ये धर्म जो है, ये जो धर्म की परिभाषा है, ये किस पर लागू होती है? क्या जो मंदिर में जाकर पूजा करते हैं उनके ऊपर लागू नहीं होती है क्या? जो मस्जिद में जाकर पूजा करते हैं उन पर लागू नहीं होती है क्या? दुनिया के हर एक व्यक्ति पर ये जो धर्म की जो परिभाषा है ये लागू होती है ना। तो मैंने कहा था कि सर से मैंने कि हमें धर्म पर नहीं बोलना चाहिए या अधर्म पर नहीं बोलना चाहिए। तो जो लोग बुरे कर्म करते हैं यानी कि वो अधर्म करते हैं ना। जैसे कि एक व्यक्ति रोज़ सुबह उठता है और रोज़ सुबह मंदिर जाता है, जल चढ़ाता है, पूजा पाठ करता है और फिर वापस आता है और अपने गली मोहल्ले में लोगों से झगड़ा करता है, गाली गलौज करता है। तो बताइए वो धर्म करता है या अधर्म करता है? तो धर्म हमें समझना चाहिए, धर्म कहाँ पर है। एक व्यक्ति मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है और व्रत भी रखता है, जैसे कहते हैं रोज़ा रखना, और वो फिर वापस आता है अपने समाज में और लोगों को डांटता है, झगड़ता है, गाली गलौज करता है। तो वो क्या करता है? धर्म करता है, अधर्म करता है? तो ऐसे लोगों को धार्मिक कहेंगे या अधार्मिक कहेंगे? अधार्मिक। तो सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए। तो हमें अभी जैसा कि बिटिया ने बताया, बहुत अच्छी बात कही कि हमें शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। अब शिष्टाचार क्या है इसको हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो अभी जैसा कि आचार्य जी ने आपको बताया उसी हिसाब से अगर थोड़ा सा और हम बताएं। अच्छा, आप लोगों में से ये बताइए, गाली कौन कौन देता है? गाली कौन कौन देता है? अभी मैंने पूछा था कि अच्छे बच्चे कौन है, पूछा था ना, और सबके हाथ खड़े थे। फिर मैंने पूछा कि अच्छा बच्चा किसे कहेंगे, तो वर्षा बेटी ने बताया कि अच्छा बच्चा उसे कहेंगे जो शिष्टाचार का पालन करता हो और जो साफ सुथरा करता हो, है ना। तो अब बताइए आप में से गाली कौन कौन देता है? हाथ खड़ा कीजिए ईमानदारी से, ईमानदारी से हाथ खड़ा करेंगे तो सुधार हो जाएगा। हाँ देखिए, हाँ चलो आप अपने लिए ताली बजाइए। तो ये बताइए कि गाली देना अच्छी बात है? अरे क्या बात कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है, फिर भी आप उस बात को करते हो, क्यों करते हो? गाली देना अच्छी बात नहीं है, आपको पता है, क्योंकि आप ही बोल रहे हो ना नहीं है, और फिर भी आप उस गलत बात को करते हो। क्या कारण है, क्यों करते हो? क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? किसी को मालूम है क्यों करते हैं? अच्छी बात नहीं है, हमें पता है, गलत बात है, फिर भी हम उस बात को करते हैं।
ऐसे ही जो लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, उनको भी पता है कि नशा करना अच्छी बात नहीं है, पता है ना उनको, फिर भी वो करते हैं। क्यों करते हैं, कारण क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हुई? सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई कि हमें जब पता है कि ये काम सही नहीं है, फिर भी हम उस काम को क्यों करते हैं, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम लोग जागरूक नहीं हैं। हम लोग अपना जीवन, बेटा कहाँ जा रहे हो आप? नमाज पढ़ने? नमाज का टाइम हो गया? अच्छा 12 बज गए, ठीक है जाओ बेटा। तो हम लोग जो है सही काम करना चाहते हैं, सभी सही काम करना चाहते हैं ना, हम में से ऐसा कोई नहीं है जो सही काम ना करना चाहता हो, सभी चाहते हैं कि सही काम करें, लेकिन फिर भी हम जो है सही काम नहीं करते हैं, गलत काम हमसे हो जाते हैं। तो इसका कारण ये है, बेटा आराम से बैठ के सभी मुझे सुन रहे हैं? हाँ, सभी ध्यान से सुनिएगा मुझे, क्योंकि मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ, है ना, और बार बार आप लोगों के बीच में नहीं आऊँगा, लेकिन जो भी मुझे मौका मिला है मैं चाहूँगा कि उसका पूरा फ़ायदा आप लोगों को मिले और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव करें, बहुत बड़ा बदलाव। हम ये जानें कि हम लोग जो है ये पाप कर्म क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं हैं, हम लोग बेहोशी में अपना जीवन जीते हैं। पता है बेहोशी क्या होती है? कोई आपको अगर बेहोश कर दे, इंजेक्शन लगा दे, तो आपका चाहे वो गला काटे, चाहे हाथ काटे, चाहे आपका ऑपरेशन करे, चाहे डॉक्टर करे, चाहे कोई मारने वाला कर दे, कुछ भी कर सकता है ना। तो बेहोशी ऐसी चीज़ होती है। तो ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी को अगर बेहोशी में जिएंगे तो हमारी ज़िंदगी में अच्छे परिणाम कभी आने वाले नहीं हैं। हम जानते हैं कि गाली देना गलत बात है, लेकिन फिर भी हम गाली देते हैं क्योंकि ऐसा करने का हमें अभ्यास हो गया है। अभ्यास हो गया ना, हमने बचपन से जब हम पैदा हुए तो ऐसा ही करते हुए हमने दूसरों को देखा, अपने परिवार में करते हुए देखा, अपने अड़ोसी पड़ोसी को हमने करते देखा, स्कूल में देखा होगा, तभी तो हमने सीखा। फिर और क्या सीखा? जब तुम्हें कोई गाली देता है तब तुम क्या करते हो? क्या करते हो? उसको उल्टा गाली देते हो, मतलब गलती पर गलती, गलती पर गलती। और फिर आप कहते हो कि मैंने पूछा कि अच्छे बच्चे कितने हैं, सारे अच्छे बच्चे थे। तो अब सोचिए, जब तक मापदंड नहीं लगता है, जब तक किसी चीज़ को मापा नहीं जाता, तो पता नहीं चलता है कि वो चीज़ कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी लंबी है, अच्छी है या बुरी है। जब मापदंड लगता है, जब पता लगता है कि हम अच्छे हैं या हम बुरे हैं। तो जब हमें पता लग जाए कि हम बुरे हैं या हम अच्छे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें पता लगे कि हम अच्छे हैं तो उस अच्छाई को और बढ़ाना चाहिए, है ना, बनाए रखना चाहिए। और पता लग जाए कि हम बुरे हैं तो क्या करना चाहिए? उस बुराई को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने जीवन से दूर कर देना चाहिए। ठीक है?